ये बात तो हम सबको मालूम है कि चाइना में कॉपीराइट और पेटेंट के नियम बहुत कमजोर हैं और यही वजह है कि वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियों का डिजाइन कॉपी करना बहुत आसान है, क्योंकि दूसरे देश के मैन्युफैक्चरर्स के लिए किसी भी तरीके का कोई केस चाइनीज कोर्ट में फाइल करना लगभग नामुमकिन है। कुछ गाड़ियां जिनकी वो नकल करते हैं वो इतनी ज्यादा महंगी हैं कि लोग खुशी खुशी इन हूबहू कॉपी कैट डिजाइन वाली गाड़ियों को खरीद लेते हैं। अब खरीदार मौजूद हैं, इसलिए इसे बनाने वाली कंपनियां भी डिजाइन चोरी करके गाड़ियां बनाई जा रही हैं। आइए देखते हैं 20 ऐसी बेशर्मी और बेदर्दी से नकल की हुई भयानक गाड़ियां जिन्हें देखकर आपको दुख भी होगा और हंसी भी आएगी। नंबर 20, हुआनसू C60 होसो। लैम्बोर्गिनी उरूज हर कोई पाना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दुनिया की पहली सुपर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है जो लग्जरी, स्पोर्टनेस और परफॉर्मेंस को एक साथ लाती है, जिसमें कंफर्ट और वर्सेटिलिटी भी मौजूद है। दुर्भाग्य से इसकी कीमत $200,000 होने की वजह से बहुत से लोगों के लिए ये एक सपना बनकर रह गई है। तो जाहिर है कि बहुत सी चाइनीज कंपनीज इस मॉडल को कॉपी करना चाहेगी। इस हुआनसू ऑटो C60 ह्यूसो को देखिए, ये गाड़ी उरूज के रिलीज होने के अगले ही साल मार्केट में आई थी। आप निश्चित रूप से इन दोनों की ग्रिल, हेडलाइट्स और इनके आकर्षक डिजाइन में समानता देख सकते हैं। ये एक मिड साइज क्रॉसओवर है जिसे कुछ रणनीतिक बदलाव के साथ उरूज जैसा बनाया गया है ताकि किसी भी कानूनन दावे से बचा जा सके। ये गाड़ी असली गाड़ी से 10 गुना कम कीमत पर मिल रही है। नंबर 19, जीली GE। ओ तेरी, क्या वो एक रोल्स रॉयस फैंटम है जिसे मैं गुजरते हुए देख रहा हूँ? हाँ भी और नहीं भी। पहली नजर में जीली GE बिल्कुल रोल्स रॉयस फैंटम जैसी ही दिखती है। मसाज सीट्स, असली ऊनी कालीन और एक वाइन कैबिनेट जो इसे और भी ज्यादा लेविश बनाता है। जीली असल में क्लासिक का पुनः आविष्कार करने का दावा करती है, मगर इसका बड़ा क्लासिकल रेडिएटर, फैंटम जैसी रूपरेखा और रोल्स रॉयस के बोनट की सिग्नेचर फ्लाइंग लेडी चीख चीख के कहती है कि ये एक नकल है। जी के अंदर स्टार लाइट इंटीरियर रूफ भी मौजूद है और ये रूफ भी ओरिजिनल गाड़ी की एक अहम विशेषता है। तो क्यों $3,50,000 फैंटम पे खर्च करना, जबकि जीली GE सिर्फ $30,000 में मिल सकती है। बस रोल्स के साथ आपको जो अटेंशन मिलेगा उसकी अपेक्षा ना करें, बेहतर है, वरना बहुत निराशा होगी। नंबर 18, सुज़ुकी ईगल कैरी। अगर आपको हमेशा लगता था कि पोर्शे और फरारी में से एक गाड़ी चुनना मुश्किल है तो जरा एक नजर डालिए सुज़ुकी ईगल कैरी पर। ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसे इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी ने बनाया है। कहते हैं कि ये 0 से 62 mph सिर्फ 4.8 सेकंड्स में पहुंच जाती है। कुछ कार एक्सपर्ट्स इस स्पोर्ट्स कार को सबसे खराब किस्म की नकल भी कहते हैं, क्योंकि ये सामने से ये गाड़ी एकदम फरारी कैलिफोर्निया लगती है, जबकि इसकी हेडलाइट, बॉडी और रियर पोर्शे कैमन की जैसी लगती है। यहाँ तक कि इन दोनों गाड़ियों पे लगे बैज के डिजाइन और रंग में भी पोर्शे की समानता साफ साफ नजर आती है। इसके रियर पर लगा मॉडल टेक्स्ट भी बेशर्मी से उसी फॉन्ट में लिखा है। इस गाड़ी की कीमत तो पता नहीं, मगर यकीनन ये असली पोर्शे या फरारी से बहुत ही सस्ती होगी। नंबर 17, ज़ोतिए SR9। ज़ोतिए SR9 सीधे सीधे प्रभावित हुई है पोर्शे मकान से, और दिलचस्प बात यह है कि ये उसके रिलीज होने के 2 साल बाद ही आई है। दोनों गाड़ियों में समानता बहुत सारी है, डिजाइन से लेकर प्रोपरेशंस तक, बम्पर के साइड पॉड्स, दरवाजे के पैनल, छत और यहाँ तक कि मिरर तक। मुख्य अंतर है लाइट्स का आकार, ग्रिल और रूफ रेल्स। पोर्शे इस कंपनी पर केस करना चाहती थी, मगर ज्योतियों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से बहुत सी गाड़ियां क्लोन कर चुके हैं। तो आगे भी और गाड़ियां क्लोन होंगी, इसकी आप शर्त लगा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में उन्होंने SR9 को रीस्टाइल किया है, जहां उन्होंने आगे और पीछे के रियर एंड डिजाइन में बदलाव किया है और इंजन भी छोटा लगाया है। कोशिश अच्छी है ज्योति, मगर आखिर में है तो ये साफ तौर पर मकान का क्लोन, जो कि उसे 1/5 कीमत पर मिल जाएगी। नंबर 16, ज़ोतिए Z700। कहा था ना, शर्त लगा सकते हैं। ज़ोतिए ने फ्लैगशिप सेडान रिलीज की जिसका नाम है Z700, जो कि ऑडी A6L से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। कुछ अलग है तो वो है इसकी कीमत, क्योंकि ये आपको असली गाड़ी की कीमत के 1/3 हिस्से पर मिल जाएगी। डायमेंशन थोड़े अलग जरूर है, मगर बिल्कुल एक समान। डैशबोर्ड तो बिल्कुल ही ऑडी A6L जैसा बनाया गया है, आप खुद ही समानता आंक सकते हैं। नंबर 15, K1 कहें या क्लोन,
इसकी कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये बिल्कुल मर्सिडीज बेंज GLA का क्लोन लगती है। ये असल GLA से साइज में जरूर छोटी है, मगर दोनों का वजन लगभग 3000 LBS है और इसके अलावा हेडलाइट का आकार, रेडिएटर ग्रिल वगैरह सब कुछ एक समान है। K1 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसके डिजाइन को हूबहू चुराया गया है, क्योंकि दोनों गाड़ियों का एग्जॉस्ट आउटलेट भी बिल्कुल एक जैसा है। नंबर 14, जीली में रीड 300। जीली को देख के लगता है कि उसके मेकर्स को इस बार आलस आ गई, तो कुछ रीइन्वेंट करने की जगह बस सीधे कॉपी कर लिया। मर्सिडीज बेंज C क्लास को उन्होंने छोटे मोटे बदलाव करने की कोशिश भी नहीं की। सामने से बिल्कुल समान लगने वाली इस गाड़ी के हुड पर ऑर्नामेंट भी बिल्कुल वैसा ही है। इस गीली मेरी 300 के असली बेंच की कीमत के 1/3 कीमत में मिलने की गारंटी है, मगर क्या क्वालिटी की भी गारंटी मिल पाएगी? नंबर 13, योनवे UFO। योनवे ऑटोमोबाइल को शायद अपनी गाड़ी का टाइटल कुछ और रखना चाहिए था, क्योंकि वो पूरी तरह से टोयोटा RAV4 की नकल दिखती है। बचाव में शायद वो लोग ये कह सकते हैं कि ये एक आउटडेटेड डिजाइन है, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन RAV4 से मिलती जुलती है, मगर है तो नकली ही ना। जहां ज्यादातर क्लोन गाड़ियां चाइना के बाहर नहीं बेची जाती हैं, वहीं टोयोटा योनवे UFO को यूरोप में बिकने से नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्हें डिजाइन के लिए यूरोप में पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया। UFO की बिक्री हो रही है और कीमत शुरू होती है $18,000 से, जबकि RAV4 की कीमत शुरू होती है $31,000 से। लेकिन कम कीमत देकर क्वालिटी से बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नंबर 12, लीफान 320। चाइनीज ऑटोमेकर लीफान मोटर्स भी नकल करने के लिए काफी बदनाम है। उन्होंने लीफान 320 बनाई, जो कि मिनी कूपर और फिएट 500L से मिलती है। इसके कुछ फीचर्स जैसे कि छत का रंग, गोल हैंडलैम्प और डैश का डिजाइन बिल्कुल मिनी कूपर से मेल खाते हैं। इसे सड़क पर चलने वाली सबसे ज्यादा खतरनाक गाड़ियों में से माना जाता है और लैटिन NCAP रेटिंग में इसे 5 में से 0 मिला है। अगर आपको अपनी जान की कुछ परवाह नहीं है तो आप इसे महज $7,000 में खरीद सकते हैं, जो कि उसी साल आई मिनी कूपर से 4 गुना कम है। नंबर 11, लिफान क्यूसुआलांग MPV। लीफान को एक बार फिर से कुछ चुराने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ये एक फोर्ड S मैक्स की कॉपी है। लीफान ने पूरी ही डिजाइन कॉपी कर ली। छत, खिड़कियां, फ्रंट विंडशील्ड, थर्ड साइड विंडो का आकार और दरवाजों की लकीर। जी हाँ, ये गाड़ी भी ओरिजिनल कार के मुकाबले बहुत ही सस्ती है, मगर ये जान ले कि असली गाड़ी और एक क्लोन के बीच सही चीज चुनने में अगर चूक हो गई तो भाई जिंदगी से चूक जाओगे आप। नंबर 10, चेरी QQ। डेवो मटीज के आने के कुछ ही साल के बाद एक चाइनीज सरकार द्वारा संचालित कंपनी चेरी ने सोचा कि उसका भी एक क्लोन बनाया जाए, और इसका नतीजा भी निराशाजनक ही रहा। दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल एक समान नजर आती हैं, यहां तक कि इनके कुछ पार्ट्स भी एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। मटीज से करीब आधी कीमत पर मिलने वाली चेरी QQ इतनी छोटी है कि वो एक लॉन मोवर जैसी दिखाई देती है। महज 11.6 फीट लंबी होने के बावजूद चेरी में 5 दरवाजे लगाए गए हैं ताकि पीछे भी लोग बैठ सकें। वैसे ये गाड़ी सिर्फ सस्ती नहीं, मगर कुछ मायनों में बेकार भी है, क्योंकि इसमें ना तो रेडियो है और ना ही एयर कंडीशनिंग। नंबर 9, शुआंगहुआन नोबल। शायद जो सबसे खुलेआम बेशर्मी से की गई नकल है वो है शुआंगहुआन नोबल, जो कि स्मार्ट फोर्टवो की कॉपी है। शुआंगहुआन ने फोर्टवो को 2007 में ही लॉन्च तो किया, लेकिन उनकी हिम्मत तो देखिए, उन्होंने ये स्लोगन भी बना लिया, स्मार्टर देन द रेस्ट। ये तो सुनने में मुझे बिल्कुल नोबल नहीं लगता। नोबल की कीमत 8,880 से 11,800 यूरोज थी, जबकि स्मार्ट फोर्टवो की शुरुआत 9,850 यूरोज से होती थी। 2013 में नोबल का प्रोडक्शन बंद हो गया, मगर अब भी कुछ लोग उसके कन्वर्जन किट्स बेचते हैं। नंबर 8, BAIC BJ80। नहीं, ये मर्सिडीज G क्लास नहीं बल्कि BAIC BJ80 है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये नकल है, क्योंकि एक तो दोनों का शेप एक जैसा है, दूसरा दोनों ही गाड़ियां सभी किस्म के रास्तों के लिए तैयार दिखती हैं। 2018 में BAIC ने एक 6x6 वर्जन भी निकाला था, जो कि AMG की G63 6x6 से प्रभावित था। हाल ही में चाइना की मिलिट्री ने कहा है कि ये बहुत ही रिलायबल ऑफ रोड गाड़ी है, लेकिन इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि AMG वर्जन में ट्विन टर्बो चार्ज V8 पावर सोर्स है, जबकि BJ80 में 2.3 लीटर टर्बो चार्ज इनलाइन 4 है। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ 544 हॉर्स पावर की तुलना 250 हॉर्स पावर से हो रही है। बेशक इसके पीछे कम कीमत होना है, BJ80 असली गाड़ी से बहुत ही सस्ती है। नंबर 7, योगोमो 330।
योकोमा 330 की बड़ी धूमधाम से 2015 में घोषणा की गई थी, मगर ऐसा लगता है कि उसकी समानता किया पिकांतो से छुपाना बेहद मुश्किल था। माना कि वो थोड़ी सी बड़ी है, मगर 330 फिर भी लो स्पीड इलेक्ट्रिक गाड़ी है और पिकांतो से केवल ग्रिल और मिरर के मामले में अलग लगती है। चाइना में आप इसे केवल $5000 में खरीद सकते हैं, जो कि साउथ कोरिया की असली गाड़ी से बहुत ही कम है। नंबर 6, CH ऑटो लिथिया। CH ऑटो लिथिया चाहे बिल्कुल ठोस क्लोन ना लगे, मगर ये भारी रूप से ऑडी R8 से प्रभावित है। सामने और पीछे से तो लिथिया बहुत ही अलग लगती है, मगर साइड प्रोफाइल, साइड फिन्स और छत के डिजाइन से ये पूरी तरह R8 है। लिथिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ी है और लिथियम आयन बैटरी पर चलती है, जो कि इसे 100 माइल्स की रेंज तक खींच सकती है। दूसरे क्लोन्स की तुलना में ये काफी महंगी है। करीब $1,15,000 में मिलने वाली ये गाड़ी R8 की कीमत से 2/3 सस्ती है। नंबर 5, लीफान 330। जब आप कोई मशहूर गाड़ी का क्लोन बनाएं और वो ना बिके, तो आप उस पर और कारीगरी करने लगते हैं, उसे एक फेसलिफ्ट देकर बेहतर नकल बनाते हैं। मिलिए लीफान 330 से, जो कि नई और बेहतर लीफान 320 है, या यूं कहें मिनी कूपर की नई और बेहतरीन क्लोन है। इस बार उन्होंने डैशबोर्ड चुराया और डिजिटल स्पीडोमीटर को टैकोमीटर गॉज के बीच में लगाया, मगर स्टीरियो अब भी गोली है। लीफान 330 3 अलग अलग मॉडल्स में आती है, स्टैंडर्ड, लग्जरी और फ्लैगशिप, और इसकी कीमत प्रोडक्शन के दरमियान एक असली मिनी कूपर की लागत की 1/4 होती है। कीमत चाहे कम हो, बहुत से चाइनीज कंज्यूमर क्वालिटी के लिए पैसे देना पसंद करते हैं, इसलिए इसकी सेल गिरने लगी। ये सुरक्षा के मामले में 320 से बेहतर नहीं थी, मगर इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट ज्यादा लगे हुए हैं। ये बात आपको 320 के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। नंबर 4, शांगसी विक्ट्री जिनची X1। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रैप सिंगर इस किडलैक के बारे में रैप नहीं गाने वाला। शांगसी विक्ट्री जिनची X1 असल में एक भयानक कॉपी है ग्रैंड कैडलेक एक्सकेलेड पिकअप की। पहली नजर में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, मगर बारीकी से देखने पर इनमें से कुछ भी एक जैसा नहीं दिखेगा। एस्केलेड V8 में 6 लीटर इंजन है, जबकि इसकी चाइनीज कॉपी में मामूली सा 4 सिलेंडर 2 लीटर का इंजन है। इस गाड़ी का इंटीरियर भी बेहद निराशाजनक है। ये एस्केलेड की लग्जरी के आसपास भी नहीं है और घटिया दिखने वाले काले रंग के प्लास्टिक से भरा हुआ है। खैर, जब असली गाड़ी से बेहद सस्ते भाव में बेच रहे हैं, तो आप और आशा भी किस चीज की कर सकते हैं। नंबर 3, योक्सिया रेंजर X। जुलाई 2015 में हुआंग किसिओयुआन, एक 28 साल के योक्सिया मोटर्स के CEO ने एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक सेडान का डिजाइन सबके सामने पेश किया। योक्सिया रेंजर X, जो कि बिल्कुल मॉडल S की तरह लगती है। योक्सिया मोटर्स कहते हैं कि इसे दुनिया के प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनीज ने बनाया है। चलो मान लेते हैं, मगर रेंजर X पर एक बड़ी सी सेंट्रल स्क्रीन लगी है, जो कि मॉडल S से मिलती है, और एक होलोग्राफिक डिस्प्ले है जिस पर Y बना है, जो कि टेस्ला के T जैसा है। इस कंपनी ने नकल करने की सारी हदें पार कर दी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाकर। ये एक इंफोटेनमेंट सर्विस है जिसे किट कहा जाता है। जी हाँ, 1980 वाले टीवी शो नाइट राइडर के किट की तरह। मगर जो यकीन करना सबसे मुश्किल है वो है इसका प्राइस टैग। ये मात्र $3000 से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, BYD S8 F8। 2006 में BYD S8 को चाइना की पहली हार्ड डॉट कन्वर्टिबल के रूप में अनाउंस किया गया। हालांकि ये अपनी तरह की दुनिया की सबसे पहली हार्ड टॉप कन्वर्टिबल नहीं थी, क्योंकि ये मर्सिडीज बेंज CLK से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। चाहे हम बात करें हैंडलैम्प की या ग्रिल की, यहाँ तक कि सामने से तो साफ साफ CLK ही नजर आती है, लेकिन इसके सारे प्रोपोर्शन गड़बड़ाए हुए थे, इसलिए ये बड़ी ही बेतुकी से लग रही थी बनिस्बत के सुंदर CLK कूप के। जो बड़ा अंतर था वो इनकी कीमतों में था। एसिड की कीमत उस समय की CL की कीमत के सामने कुछ भी नहीं थी। मगर ऑफ कोर्स, अगर आप कमर्शियल स्तर पर सस्ती बनने वाली क्लोन्स नहीं खरीदना चाहते और आप अपनी खुद की गाड़ी बनाने की इच्छा रखते हैं, तो वो भी मुमकिन है। इसीलिए हम लिस्ट में एक सम्मानजनक स्थान देना चाहते हैं इस होममेड लैम्बोर्गिनी को। वांग जियान को कारों का बहुत शौक है और पूरी दुनिया में सिर्फ 21 लैम्बोर्गिनी रेवेनेंट कारें हैं, इसलिए वांग ने अपनी खुद की गाड़ी बनाने की ठान ली। इनका मॉडल वैसे 220 mph की स्पीड तक नहीं जाता, लेकिन इनको सिर्फ $7500 का खर्चा आया, जो कि असली गाड़ी की $1 मिलियन की कीमत से बहुत कम है। दुर्भाग्य से वांग को इस गाड़ी को सड़क पर ले जाने का लाइसेंस नहीं मिला, इसलिए अपने मास्टरपीस को सड़कों पर दौड़ाने का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। नंबर 1, लैंडविंड X7। हम ऐसा कह सकते हैं कि लैंडविंड X7 को 2015 में अनाउंस किया गया, तो इसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छेड़ दी। क्यों?
क्योंकि ये हूबहू रेंज रोवर एवोक जैसी दिखाई देती है, जो कि इसके कुछ साल पहले ही प्रोड्यूस की गई थी। दोनों का एक जैसा डिजाइन और कलर तो है ही है। इन दोनों के हुड के टॉप पर ब्रांडिंग की पोजीशन भी एक जैसी है, बस इनमें कुछ मामूली से अंतर दिखते हैं, जैसे कि लैंडविंड की ग्रिल के ऊपर एक क्रोम की स्ट्रिप है और इसकी हेडलाइट्स थोड़ी भारी दिखती है। मगर ये तो तय है कि अगर ब्रांड का नाम छुपा दिया जाए तो इन्हें साथ में खड़ा करके ये बताना मुश्किल होगा कि कौन सी असली है कौन सी नकली। दोनों ही गाड़ियों में 2 लीटर का टर्बो चार्ज 4 इंजन लगा हुआ है, मगर एवोक में 237 हॉर्स पावर है तो वहीं लैंडविंड में 190 हॉर्स पावर है। लैंडविंड की कीमत $19,600 से शुरू होती है, जो कि एवोक की कीमत से लगभग 5 गुना कम है। हालांकि ऐसी किसी की डिजाइन चुराना बेहद शर्म की बात है, लेकिन चाइना में इस तरह की खुलेआम चोरियों पर अब लगाम कसी जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि मार्च 2019 में बीजिंग चाओयांग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लैंडविंड पर बैन लगाया और उसके निर्माता जियांगलिंग मोटर्स को इस गाड़ी के निर्माण पर रोक लगाने के लिए कहा। यह पहली बार हुआ जब चाइनीज कोर्ट ने कार उद्योग में किसी फॉरेन कंपनी का साथ दिया हो, शायद इसलिए कि चाइना अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट को सख्ती से रोकना चाहता है, ताकि अमेरिका से उसकी व्यापारिक संबंध मजबूत हों और वो चाइना में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है? क्या चाइना बहुत लंबे समय से विदेशी ब्रांड्स का शोषण कर रहा है, या आप खुश हैं कि आखिरकार इसके बारे में कुछ किया जा रहा है? मुझे अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।